नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज लाइव अपडेट। हमारी विशेष रिपोर्ट। एक शर्मनाक और झकझोर देने वाली घटना ने पूरे इलाके को दहला कर रख दिया है। सरेआम सड़क पर एक महिला के साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दी गईं। आरोप है कि एक युवक ने पहले महिला का पर्स छीना, फिर उसके साथ गाली गलौज की, थप्पड़ मारे और इसके बाद उसे सड़क पर घसीटता रहा। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह पूरी घटना इसलिए हुई क्योंकि महिला ने युवक के साथ संबंध बनाने से साफ इनकार कर दिया था। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक घटना व्यस्त सड़क पर हुई, जहां लोग आते जाते रहे, लेकिन किसी ने भी शुरुआत में हस्तक्षेप करने की हिम्मत नहीं दिखाई। युवक खुलेआम महिला को पीटता रहा, उसे अपशब्द कहता रहा और जब महिला खुद को बचाने की कोशिश करती रही तो उसे और बेरहमी से मारा गया। महिला के शोर मचाने पर कुछ स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे, जिसके बाद आरोपी युवक वहां से फरार हो गया। घायल महिला को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। डॉक्टरों के अनुसार महिला को शरीर पर कई गंभीर चोटें आई हैं और वह मानसिक रूप से भी बुरी तरह डरी हुई है। इस घटना ने एक बार फिर महिलाओं की सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। दिन दहाड़े भीड़भाड़ वाली जगह पर इस तरह की हिंसा यह दिखाती है कि अपराधियों में कानून का कितना डर बचा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश में छापेमारी की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सवाल यह है कि आखिर कब तक महिलाएं अपनी ना कहने की कीमत इस तरह चुकाती रहेंगी? कब समाज और सिस्टम मिलकर ऐसे दरिंदों के खिलाफ कड़ा संदेश देगा? इसी सवाल के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, लेकिन यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। एक चौंकाने वाली और सनसनीखेज खबर ने वैश्विक राजनीति और सैन्य गलियारों में हलचल मचा दी है। एक देश के आर्मी चीफ की प्लेन क्रैश में मौत की खबर सामने आने के बाद अब कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि यह हादसा बेहद रहस्यमय परिस्थितियों में हुआ। आधिकारिक तौर पर इसे तकनीकी खराबी बताया जा रहा है, लेकिन हादसे के समय रूट और सुरक्षा इंतजामों को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। इसी बीच अब इस पूरे मामले को जोड़कर देखा जा रहा है पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर से। सवाल उठ रहा है कि हाल ही में जिस सेना प्रमुख से आसिम मुनीर ने कथित तौर पर बातचीत और डील की थी, क्या वह असली आर्मी चीफ थे या फिर कोई नकली चेहरा? सूत्रों के मुताबिक प्लेन क्रैश से पहले उस देश में सत्ता और सेना के भीतर खींचतान की खबरें सामने आ रही थीं। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि असली सेना प्रमुख को साइडलाइन कर दिया गया था और पर्दे के पीछे कोई और ही फैसले ले रहा था। अब आर्मी चीफ की मौत के बाद सवाल यह है कि क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर की गई बातचीत और समझौते वैध थे? क्या किसी और चेहरे के जरिए बड़े सैन्य और रणनीतिक फैसले लिए गए? फिलहाल इस पूरे मामले पर न तो उस देश की सरकार ने कोई स्पष्ट बयान दिया है और न ही पाकिस्तानी सेना की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया आई है। लेकिन इतना तय है कि यह हादसा सिर्फ एक दुर्घटना नहीं बल्कि कई राजों और साजिशों की परतें खोल सकता है। जांच जारी है, सच्चाई क्या है यह आने वाले दिनों में सामने आएगा। बने रहिए हमारे साथ हर बड़ी खबर पर सबसे तेज अपडेट के लिए। इस खास खबर में हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसे दावे के बारे में जिसने पूरी दुनिया में बहस छेड़ दी है। सवाल वही पुराना है, लेकिन जवाब चौंकाने वाला। क्या सच में भगवान होते हैं? दुनिया के सबसे अक्लमंद इंसानों में गिने जाने वाले एक वैज्ञानिक और दार्शनिक ने ऐसा दावा किया है जिसे सुनकर लोग हैरान हैं। उनका कहना है कि उन्होंने ईश्वर के अस्तित्व से जुड़ा एक ठोस सबूत खोज निकाला है। रिपोर्ट के मुताबिक यह खोज विज्ञान, गणित और ब्रह्मांडीय संरचना के गहरे अध्ययन पर आधारित है। वैज्ञानिक का कहना है कि ब्रह्मांड का इतना सटीक संतुलन, ग्रहों की दूरी, जीवन के लिए अनुकूल वातावरण और प्रकृति के नियम, यह सब महज संयोग नहीं हो सकता। उन्होंने अपने शोध में यह बताया कि अगर ब्रह्मांड के कुछ मूलभूत नियमों में जरा सा भी बदलाव होता तो पृथ्वी पर जीवन असंभव हो जाता। ऐसे में सवाल उठता है, क्या यह सब अपने आप हुआ या इसके पीछे कोई सर्वोच्च शक्ति है? वैज्ञानिक का दावा है कि गणितीय संभावनाएं यह इशारा करती हैं कि किसी बुद्धिमान शक्ति ने इस ब्रह्मांड की रचना की है। उन्होंने इसे कॉस्मिक इंटेलिजेंस नाम दिया है, जिसे आम भाषा में लोग भगवान कहते हैं। हालांकि इस दावे पर वैज्ञानिक समुदाय बटा हुआ है। कुछ लोग इसे आस्था और विज्ञान का खूबसूरत मेल बता रहे हैं, तो कुछ इसे केवल एक दार्शनिक सोच मानते हैं। लेकिन इतना तय है कि इस दावे ने एक बार फिर इंसान को सोचने पर मजबूर कर दिया है। क्या हम इस विशाल ब्रह्मांड में अकेले हैं या कोई है जो सब कुछ चला रहा है? अब सवाल आपसे है, क्या आप इस दावे से सहमत हैं या फिर यह सिर्फ विश्वास की बात है? सबूत की